हेलो फ्रेंड, कैसे हैं। मेरे चैनल बी ग्लोरियस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अभिषेक हाजिर हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो फ्रेंड, आज हम लोग एंटोनिम्स का पार्ट 8 डिस्कस करने जा रहे हैं और इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो फ्रेंड, आपको क्या करना है कि हर क्वेश्चन के बाद आपको चेक करना है कि आप सही कर रहे हैं या फिर गलत कर रहे हैं, और वीडियो के लास्ट में देखना है कि आउट ऑफ 20 आपने कितना सही किया। तो देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा फर्स्ट वर्ड है वो क्या है फ्रेंड, वो है डिफिडेंट। डिफिडेंट का मतलब क्या होता है? डिफिडेंट का मतलब हो जाता है संदेह। ठीक है, तो इसका जो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट का मतलब होता है निसंदेह, डिफिडेंट का मतलब संदेह होता है, और कॉन्फिडेंट का मतलब होता है निसंदेह होता है। बाकी के वर्ड्स को देख लेते हैं। तो साई का मतलब होता है शर्मिला, ब्रेव का मतलब होता है बहादुर, और मिक का मतलब होता है दब्बू। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो क्या है, वैंगिक्विस। वैंगिक्विस का मतलब क्या होता है फ्रेंड? तो इसका मतलब होता है जीतना, ठीक है, या फिर जीत जाना। वैंगिक्विस का मतलब क्या होता है, जीतना या फिर जीत जाना। ठीक है, तो इसका जो एंट्रेंस हो जाएगा वो हो जाएगा सरेंडर। सरेंडर का मतलब होता है हार मानना। सरेंडर का मतलब क्या होता है, हार मानना। बाकी के वर्ड्स को देखते हैं। वैनिस का मतलब होता है गायब होना, और वार्निस का मतलब हो जाता है दिखावा, और ट्रैम्पल का मतलब होता है कुचलना। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो क्या है, डिसवाउजल। डिसवाउजल का मतलब क्या होता है फ्रेंड? डिसवाउजल का मतलब होता है इनकार करना। ठीक है, डिसवाउजल का मतलब होता है इनकार करना। ठीक है, तो इसका जो एंट्रेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा फ्रेंड, अप्रूवल। अप्रूवल का मतलब होता है अनुमति देना या फिर स्वीकृति होता है। ठीक है फ्रेंड, बाकी के वर्ड्स को देखते हैं। तो रिब्यूटल का मतलब हो जाता है खंडन, रिपेल का मतलब हो जाता है नियम कानून हटाना, और अपील का मतलब होता है निवेदन। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो क्या है, मैलिएबल। मैलिएबल का मतलब होता है सभ्य या फिर नम्र बोल सकते हैं। मैलिएबल का मतलब होता है सभ्य या फिर नम्र। ठीक है, तो इसका जो एंट्रेंस जाएगा वो क्या हो जाएगा, इंट्रैक्टेबल। इंट्रैक्टेबल का मतलब होता है असभ्य। मैलिएबल का मतलब सभ्य होता है, और इंट्रैक्टेबल का मतलब असभ्य होता है। बाकी के वर्ड्स को देखते हैं। तो ए में दिया हुआ टीचेबल। टीचेबल का मतलब होता है पढ़ाने योग्य। फिर मैनेजेबल का मतलब हो जाता है संचालनीय, और पाएबल का मतलब होता है लचीला। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो क्या है, क्विसेंट। क्विसेंट का मतलब क्या होता है फ्रेंड? तो क्विसेंट का मतलब होता है स्थिर। क्विसेंट का मतलब होता है स्थिर। तो इसका जो एंटोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा इरेटिक। इरेटिक का मतलब होता है अस्थिर। ठीक है फ्रेंड, बाकी के वर्ड्स को देखते हैं। तो इग्नोरेंट का मतलब हो जाएगा अपरिचित, डोरमेंट का मतलब होता है शांत, और इम्प्रॉपर का मतलब होता है अनुपयुक्त। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है एक्यूमुलेटेड। एक्यूमुलेटेड का मतलब होता है जमा करना या फिर संग्रह करना। एक्यूमुलेटेड का मतलब क्या होता है, जमा करना या फिर संग्रह करना। तो इसका जो एंट्रेंस रहेगा वो क्या हो जाएगा, स्क्वेंडर्ड। स्क्वेंडर्ड का मतलब होता है बर्बाद करना। एक्यूमुलेटेड का मतलब होता है जमा करना, और स्क्वेंडर्ड का मतलब होता है बर्बाद करना। बाकी के वर्ड्स को देखते हैं। क्या है, रिसीडेड। रिसीडेड का मतलब होता है कमज़ोर पढ़कर पीछे हटना। कमज़ोर पढ़ के पीछे हट जाना। ठीक है, आप मान लीजिए किसी लड़ाई कर रहे हैं, आप कमज़ोर हो तो पीछे हट गए, तो उसी को बोलते हैं रिसीडेड। कलेक्टेड का मतलब होता है जमा करना, और गार्नर्ड का मतलब हो जाता है संग्रह करना। ठीक है फ्रेंड, ये सब आपका एक्यूमुलेटेड का क्या था, सिनोनिम्स था। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है प्रोफाउंड। प्रोफाउंड का मतलब होता है गहरा। ठीक है, वो जो बहुत ज़्यादा गहराई जिसमें हो, प्रोफाउंड गहरा। तो इसका जो एंट्रेंस हो जाएगा वो हो जाएगा सुपरफिशियल। सुपरफिशियल का मतलब होता है छिछला। प्रोफाउंड का मतलब गहरा होता है, और सुपरफिशियल का मतलब छिछला होता है। बाकी के वर्ड्स को देखते हैं। मिस्टीरियस का मतलब हो जाता है रहस्यमयी। डिफ़िकल्ट का मतलब होता है मुश्किल, और सुपरफ्लुअस का मतलब होता है आवश्यकता से अधिक। सुपरफ्लुअस का मतलब क्या होता है, आवश्यकता से अधिक। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो क्या है, फीकल। फीकल का मतलब होता है अस्थिर। फीकल का मतलब क्या होता है, अस्थिर। तो इसका जो एंट्रेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फिल्म।
फिर्म का मतलब होता है स्थिर। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं बाकी वर्ड्स को अभी देख लेते हैं। क्या है? डिबिलिटेटिंग। डिबिलिटेटिंग का मतलब क्या होता है फ्रेंड? दुर्बल। डिबिलिटेटिंग का मतलब क्या होता है? दुर्बल होता है। रिपल्सिव का मतलब होता है घृणात्मक, जो मतलब घृणा कर रहे हैं वो वाला। और यील्डिंग का मतलब होता है हार मानने वाला। यील्डिंग का मतलब क्या होता है? हार मानने वाला। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो क्या है? जेनरस। जेनरस का मतलब क्या होता है? तो जेनरस का मतलब हो जाता है उदार या फिर दयालु। ठीक है, जो उदार टाइप का होता है, हर किसी के ऊपर वो उसका उदारता रहता है, वो कुछ सबको देते बांटते चलता है वो। ठीक है, उदार काइंड का मतलब काइंड हार्टेड होता है। तो इसका जो एंट्रेंस है वो क्या हो जाएगा? स्टिंगी। स्टिंगी का मतलब कंजूस, जो मतलब किसी से कुछ देना नहीं चाहता है। ठीक है, बस वो अपने में वो बस बचाने की कोशिश करता है, और किसी को कुछ नहीं देना चाहे उस। स्टिंगी, कंजूस। बाई के वर्ड्स को देखते हैं। स्टोइक का मतलब हो जाता है फ्रेंड सहनशील व्यक्ति। पुअर तो जानते हैं गरीब। और स्पेसिफिक का मतलब होता है खास। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो कि ये देखिए, ये आपको इजी लग रहा होगा ये, लेकिन ये सब प्रीवियस ईयर है। ठीक है, ये इजी लग रहा होगा कि ये प्रीवियस ईयर है। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड क्या है? बैरन। बैरन का मतलब क्या होता है? बंजर। तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? फर्टाइल, जिसका मतलब होता है उपजाऊ। बाकी को वर्ड्स को देखते हैं। ऑयली का मतलब होता है चिकना। पॉलिश का मतलब भी हो जाता है चिकना। और सॉरोफुल का मतलब होता है उदास। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो क्या है? थियोरटिकल। थियोरटिकल का मतलब क्या होता है फ्रेंड? तो थियोरटिकल का मतलब होता है काल्पनिक, जिसका हम लोग कल्पना कर सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं सैद्धांतिक भी बोल सकते हैं, अनुमानित भी बोल सकते हैं। तो थियोरटिकल का मतलब होता है काल्पनिक या फिर सैद्धांतिक। ठीक है, तो इसका जो एंट्रेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा फ्रेंड? प्रैक्टिकल। थ्योरी से प्रैक्टिकल याद रहेगा। थ्योरी का एंट्रेंस क्या हो जाएगा? प्रैक्टिकल हो जाएगा। ठीक है, जिसका मतलब होता है वास्तविक। बाकी के वर्ड्स को देखते हैं। तो इमोशनल का मतलब होता है भावुक। अनक्रिटिकल का मतलब होता है अनिश्चित। और पंचुअल का मतलब होता है समय का पाबंद। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है मिटिगेट। मिटिगेट का मतलब होता है कम करना। मिटिगेट का मतलब क्या होता है? कम करना। तो इसका जो एंटेंस है वो क्या हो जाएगा फ्रेंड? ऑप्शन बी, इंक्रीज। इसका मतलब होता है बढ़ाना। ठीक है फ्रेंड, बाकी के वर्ड्स को देखते हैं। इनलार्ज का मतलब होता है बड़ा करना। रिड्यूस का मतलब होता है घटाना। और मल्टीप्लाई का मतलब होता है उत्पादन करना या फिर गुणा करना बोल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है थियोरटिकल। थियोरटिकल क्या होता है? देखिए फ्रेंड, ये रिपीट हो, यहाँ पे ये रिपीट हो चुका है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। हाँ, नेक्स्ट वर्ड क्या है फ्रेंड? एलिगेंस। एलिगेंस का मतलब क्या होता है फ्रेंड? एलिगेंस का मतलब क्या होता है? तो एलिगेंस का मतलब होता है शालीनता, या फिर हम बोलते हैं सभ्यता, सभ्य व्यक्ति। ठीक है, एलिगेंस का मतलब क्या होता है? सभ्यता। तो इसका जो एंट्रेंस है वो क्या हो जाएगा? गार्सिलेस। गार्सिलेस का मतलब होता है असभ्य। एलिगेंस का मतलब होता है सभ्य, और गार्सिलेस का मतलब होता है असभ्य। बाकी के वर्ड्स को देखते हैं। तो ये वर्ड, नेक्स्ट वर्ड है विहेमेंस। विहेमेंस का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है उत्साह। फ्रेग्रेंस का मतलब हो जाता है खुशबू। और ऑस्टेंटेटियस का मतलब हो जाता है पाखंडी, जो कि दिखावा करता है। ऑस्टेंटेटियस का मतलब क्या होता है? पाखंडी, जो कि दिखावा करता है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है? डिसकॉन्सोलेट। डिसकॉन्सोलेट का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब हो जाता है फ्रेंड निराश। डिसकॉन्सोलेट का मतलब क्या होता है? निराश। तो इसका जो एंटेंस होगा वो क्या हो जाएगा? जॉयस, जिसका मतलब होता है आनंदमय। डिसकॉन्सोलेट का मतलब होता है निराश, और जॉयस का मतलब होता है आनंदमय। ठीक है फ्रेंड, बाकी के वर्ड्स देखते हैं। अनप्रिजुडिस्ड। अनप्रिजुडिस्ड का मतलब क्या होता है? निष्पक्ष, जो किसी के पक्ष में ना हो। अनप्रिजुडिस्ड का मतलब क्या होता है? निष्पक्ष। प्रोमिनेंट का मतलब होता है प्रसिद्ध, जो बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, विख्यात है। प्रोमिनेंट का मतलब प्रसिद्ध होता है। और थैंकफुल का मतलब हो जाता है आभारी या फिर शुक्रगुजारी। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो क्या है? ट्रिमुलस। ट्रिमुलस का मतलब क्या होता है फ्रेंड? तो ट्रिमुलस का मतलब होता है कांपना, होता है ना, ट्रेम्बलिंग करता है। ठीक है, तो ट्रिमुलस का मतलब होता है कांपना।
तो इसका जो एंटोनिम्स होगा वो हो जाएगा स्टेडी। स्टेडी का मतलब होता है स्थिर, ट्रेमुलस का मतलब होता है कांपना, और स्टेडी का मतलब क्या होता है, स्थिर होता है। बाकी के वर्ड्स देखते हैं जो जिससे आप लोग अवेयर हैं। यंग का मतलब होता है नवयुवक, ओबेस का मतलब होता है मोटा, और हेल्दी का मतलब होता है स्वस्थ। ठीक है फ्रेंड, देखिए एक और आपके लिए इजी वर्ड्स आ गया, फेक। फेक का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, तो फेक का मतलब क्या होता है, नकली होता है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, वेरी इजी, रियल। फेक का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, रियल। बाकी के वर्ड्स को देख लेते हैं। तो फैंसीफुल का मतलब हो जाता है फ्रेंड काल्पनिक, ठीक है। आइडियल का मतलब होता है आदर्श, और रॉन्ग का मतलब हो जाता है गलत। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो क्या है, अर्बन। अर्बन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सभ्य। देखिए आज सभ्य और असभ्य वाला बहुत ज़्यादा आया है, लेकिन हाँ सब वर्ड्स अलग अलग हैं, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। इसकी सभ्य का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, तो बहुत सारा जो 2-3 वर्ड रिपीट हो चुका है। तो अर्बन का मतलब क्या होता है, सभ्य होता है, और इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, क्रूड। क्रूड का मतलब होता है असभ्य। ओके फ्रेंड, बाकी वर्ड्स को देखते हैं। रूरल का मतलब होता है ग्रामीण, नेटिव का मतलब होता है मूल निवासी, और लाउड का मतलब होता है उच्च स्वर, मतलब जोर से जो आवाज़ लगाते हैं, ये ऊंचा आवाज़। ठीक है फ्रेंड, एक और आपके लिए इजी वर्ड, नेक्स्ट वर्ड है बोल्ड। बोल्ड का मतलब क्या होता है, उत्साही। बोल्ड का मतलब क्या होता है, उत्साही। ठीक है, अब मान लीजिए आपके कोई इंटरव्यू फेस कर रहे हैं, तो आप किसको बोल्डली फेस कर रहे हैं, मतलब उत्साहपूर्वक उसको फेस कर रहे हैं, तो उसका जो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, नर्वस। मतलब आप नर्वस हो गए हैं। तो नर्वस का मतलब होता है धैर्यहीन, आप में धैर्यहीन नहीं है, आप भयभीत हो गए हैं। ठीक है फ्रेंड, तो इस वे में इसको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, इसका एंटोनिम्स बनेगा। बोल्ड का क्या हो जाएगा, नर्वस। बाकी वर्ड्स को देखते हैं। तो फियरफुल का मतलब होता है डरावना, टिमिड का मतलब होता है डरपोक, और कॉय का मतलब होता है शर्म का दिखावा करने वाली। कॉय का मतलब क्या होता है, शर्म का दिखावा करने वाली। ठीक है फ्रेंड, आज का सेकेंड लास्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। तो आज का हमारा जो सेकेंड लास्ट वर्ड है वो क्या है, ऑथेंटिक। ऑथेंटिक का मतलब क्या होता है, प्रमाणिक या फिर जो असली। बोलते नहीं ये आपको ऑथेंटिक चीज़ मैं दे रहा हूँ, मतलब क्या ये असली है, प्रमाणिक है, ठीक है, ब्रांडेड है। ठीक है, तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा फॉल्स का मतलब होता है नकली या फिर गलत होता है। ठीक है, बाकी के वर्ड्स को देखते हैं। फैक्चुअल का मतलब भी होता है वास्तविक, ठीक है। जेन्युइन का मतलब भी होता है वास्तविक या फिर प्रमाणिक, और रियल का मतलब भी असली। ये सब क्या है, इसके सिनोनिम्स हो गए। ठीक है फ्रेंड, तो आज के लास्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। तो आज का जो हमारा लास्ट वर्ड वो क्या है, एफिमेंसी। एफिमेंसी, एफिमेंसी का मतलब क्या होता है फ्रेंड, तो इसका मतलब होता है कायर बोल सकते हैं, या फिर नामर्द बोल सकते हैं। एफिमेंसी का मतलब क्या होता है, कायर या फिर नामर्द। तो इसका जो एंट्रेंस है वो क्या हो जाएगा, मेलिनेस। मेलिनेस का मतलब होता है बहादुर या फिर मर्दानगी। मेलिनेस का मतलब क्या होता है, बहादुर या फिर मर्दानगी। ठीक है फ्रेंड, बाकी के वर्ड्स को देखते हैं। तो क्या है, अट्रैक्टिवनेस का मतलब हो जाता है फ्रेंड आकर्षक। पुरुषनेस का मतलब हो जाता है गंवारपन, और एग्रेसिवनेस का मतलब हो जाता है आक्रामकता। ठीक है, एग्रेसिवनेस का मतलब क्या होता है, आक्रामकता। ठीक है फ्रेंड, तो आज के लिए इतना ही। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल बी ग्लोरियस को सब्सक्राइब करें, और अगर आपके फ्रेंड किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो उनकी हेल्प के लिए इस वीडियो को उनके पास शेयर करें। तो ठीक है फ्रेंड, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।